समय ओ फाउंडर्स पृष्ठ पर काम कर रहे हैं। जो लोग लगातार अपने ओएस को देख रहे हैं, उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि यदि आप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ओ फाउंडर्स आइकन पर क्लिक करते हैं, तो यह आपको अब ओ फाउंडर्स के लॉगिन लैंडिंग पृष्ठ पर ले जाता है। यह गलत क्रेडेंशियल्स कहेगा और बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे उस पोर्टल को फिर से खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं ताकि हम फिर से ओ फाउंडर्स तक पहुंच सकें। अब मेरी दृष्टि में इसका फिर से होना क्यों महत्वपूर्ण है? फिर से इसका उपयोग किया जाएगा हमारे लिए ओ फाउंडर्स, ताकि हम जानकारी, वेबिनार आदि साझा कर सकें जो चल रहे हैं, और साथ ही किसी भी कॉरपोरेट अपडेट्स को भी साझा कर सकें जो उस लीडर्स प्रकार के अनुभाग में हैं जो वहां था। मैं फिर से वही बात दोहराने जा रहा हूं जो मैं लंबे समय से ओईएस के बारे में कहता आ रहा हूं। मेरी राय में, और मैंने इसे तब से कहा है जब से हमें यह फिर से मिला है, यह एक होल्डिंग क्षेत्र होगा। मुझे लगता है कि यह इसका सबसे अच्छा विवरण है जहां कॉरपोरेट ऑन पैसिव अपने उपयोगकर्ताओं को सही जानकारी दे सकता है, और स्पष्ट रूप से हम संस्थापक उस उपयोगकर्ता छत्र का हिस्सा हैं। यह किसी भी हो रही गतिविधि के लिए सही जानकारी प्रदान करने के लिए है। यही इसके लिए है और यही इसके लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मेरी राय में ये सब बदल सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वहां है, स्पष्ट है। इसमें बहुत सारी कार्यक्षमता होगी जो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम ईमानदारी से अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ करने में समय क्यों बर्बाद करें जिसका हम शायद आगे चलकर उपयोग नहीं करने वाले हैं? क्या मुझे पता है कि अगली चीज क्या होने वाली है? कोई आइडिया नहीं। यह एक बिल्कुल नया ओएस हो सकता है, यह हो सकता है कुछ पूरी तरह से अलग, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि यह बस एक होल्डिंग क्षेत्र होगा और हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या मैं इस सप्ताह एक नया पॉपअप देखने की उम्मीद कर रहा हूं? हाँ, मुझे लगता है कि हम शायद कुछ सुनेंगे, इसलिए अपनी आंखें खुली रखें जैसे हम हमेशा करते हैं। दिन में एक बार लॉग इन करें और स्पष्ट रूप से सभी समूहों के संबंध में अपनी सुनने की क्षमता बनाए रखें। यदि आप सोशल मीडिया पर किसी भी समूह का हिस्सा हैं, तो आप निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत बहुत जल्दी सुनेंगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। आज मैं आपसे किस बारे में बात करना चाहता हूं? मैं ये बात करना चाहता था कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस समय हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने समय का उपयोग समझदारी से करें, खासकर जो हम कर रहे हैं, और हम अपने ऑन पैसिव के संदर्भ में आगे कैसे बढ़ेंगे। मैंने कल रात एनडी के साथ डिजिटल ओएनपी पर एक शानदार बातचीत की, और वह बात कर रहा था और हम दोनों अपने व्यवसाय को देखने और यह तय करने के महत्व के बारे में बात कर रहे थे कि आप इसे कैसे संभालने जा रहे हैं। यह निश्चित रूप से दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप ऑन पैसिव द्वारा आपको दिए जा रहे सभी संसाधनों का उपयोग करें और उन्हें अपने लाभ के लिए और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की स्थिति तक जल्दी पहुंचने के लिए लेवरेज करें। और इसका एक हिस्सा खुद को सुधारना है। आपको याद है, कल मैं कह रहा था कि आपकी सबसे बड़ी विशेषता आपकी व्यक्तिगतता है। यह आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में सुधार के साथ साथ चलता है। और अगर आप उन कुछ बातों में से कुछ भी कर सकते हैं जिनके बारे में मैं अब बात करने जा रहा हूं, तो इसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि आपकी भलाई और आपके आसपास के लोगों पर भी एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो पहला नंबर 1 है ध्यान करना। अब मैं दिल पर हाथ रखकर कहने जा रहा हूं, मैं अपने हाथ उठाने जा रहा हूं। मैं ध्यान नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह काम नहीं करता और बाकी सब।
ये वास्तव में मेरी चीज नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से उन गुणों में से एक है जो वे अपने आप को सुधारने के लिए आवंटित करते हैं, वह है ध्यान करना। अब ध्यान के विभिन्न प्रकार हैं, है ना? और यदि आप इनमें से एक व्यक्ति हैं और इसका उपयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लगता होगा कि यह आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरे लिए यह वास्तव में मेरी चीज नहीं है। लेकिन दूसरा बिंदु निश्चित रूप से मेरा विषय है और वह है लक्ष्यों को निर्धारित करना। मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। वास्तव में अपने आप को सुधारने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक यह है कि आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिनकी ओर आप लक्ष्य कर सकें। वास्तविक लक्ष्य। ठीक है, हम यहाँ आसमान में उड़ने वाले सपनों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वास्तविक, छोटे, वास्तव में अच्छे, छोटे लक्ष्य निर्धारित करने के छोटे कदमों की, जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप अगले और अगले पर आगे बढ़ सकते हैं। यह वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में और आपकी स्थिति को सुधारने में मदद करता है। अगला बिंदु है प्रतिदिन पढ़ना। अब मुझे नहीं पता कि आपके बारे में, लेकिन मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, चाहे वह इंटरनेट पर सर्फिंग करना हो, लेख पढ़ना हो या जो भी हो। यह सब पढ़ाई है दोस्तों। और जितना अधिक आप पढ़ते हैं, मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि आपके बारे में क्या, लेकिन जब मैं ऑनलाइन होता हूं तो मैं निश्चित रूप से हर तरह के खरगोश के बिलों में चला जाता हूं। जहां तक पढ़ने की बात है, मैं एक पर क्लिक करूंगा, उसे पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है कि इसका एक और लिंक है, आप उस पर क्लिक कर देते हैं और आप इन सभी खरगोशों के बिलों में चलते जाते हैं। लेकिन यह अभी भी पढ़ाई है और यही मुझे पढ़ने के बारे में पसंद है कि यह निश्चित रूप से आपके मन और क्षितिज को विस्तारित करता है और यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में सुधार करने में मदद करता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप पढ़ने की कोशिश करें यदि आप संभवतः कर सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं। अगला जो मैंने यहाँ लिखा है वह है कम मूल्यांकन करें। यह आपके व्यक्तित्व को कैसे सुधारने वाला है? अगर आप दूसरों और अन्य चीजों का कम मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहले यह आपको बहुत कम चिंतित बनाएगा। अगर आप किसी को देख रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं और सोच रहे हैं वे क्या कर रहे हैं, ये देखो, तो ये मददगार नहीं है। यह निश्चित रूप से आपकी मदद नहीं करता। इसलिए मेरी राय में यह निश्चित रूप से कुछ है और इन लोगों ने जो इस सूची को लिखा है वह आपको सुधारने में मदद करेगा। वह है दूसरों का बहुत कम मूल्यांकन करना। तो हमारे पास और क्या है? जल्दी उठें। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम सोते नहीं हैं। वास्तव में आज सुबह हमने थोड़ी देर तक सोने का समय लिया और जब मैं कहता हूं थोड़ी देर, तो इसका मतलब है कि यह हमारे सामान्य समय से आधा घंटा था। हम आमतौर पर 6:30 या 7 बजे उठते हैं। जितना संभव हो सके उतनी नींद लें। जब मैं कहता हूं उतनी नींद, तो आप जानते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद एक स्वस्थ मात्रा है, ताकि आप अपनी दैनिक गतिविधियों को सही तरीके से कर सकें। स्वस्थ भोजन करें। जाहिर है मैं एक शेफ हूं, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ बहुत स्वस्थ भोजन करते हैं। अगर आप सही तरीके से खाते हैं तो यह आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। आप सुस्त महसूस नहीं करेंगे, आपके शरीर में सही पोषक तत्व होंगे। यह मस्तिष्क के लिए भोजन है और बाकी सब आपके लिए अच्छा है अगर आप स्वस्थ भोजन करते हैं। एक और चीज जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह है खुद से प्यार करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अधिक आत्मविश्वास, मैं घमंडी होने या ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं वह है अपने आप में खुश रहना। जिस व्यक्ति के आप हैं उसके साथ आत्मविश्वासी रहें। इसलिए अपने असली व्यक्तित्व से प्यार करना आपको अपने आप में सुधार करने में मदद करता है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से यह आपको अधिक आत्मविश्वास देगा। दूसरा उपाय है बुरी आदत को छोड़ना। वाह, आप में से कितनों को बुरी आदतें हैं? शायद धूम्रपान, शायद बहुत अधिक खाना, शायद पर्याप्त व्यायाम न करना, शायद बहुत अधिक शराब पीना। जो भी आदत आपको बुरी लगे उसे छोड़ने का प्रयास करें, ठीक है? यदि आप इनमें से किसी एक बुरी आदत को सफलतापूर्वक छोड़ सके तो इससे एक व्यक्ति के रूप में आप में निश्चित रूप से सुधार आएगा। प्रतिक्रिया मांगें।
क्या ये हमेशा अच्छा नहीं होता कि किसी से पूछा जाए कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में या आपके बारे में उनकी क्या राय है? क्यों? क्योंकि यह आपको आपके बारे में एक और दृष्टिकोण देता है, और यह आपको केवल किसी से प्रतिक्रिया मांगकर ही मिल सकता है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि लड़कियां लोगों की राय पूछने में पुरुषों की तुलना में अधिक आसान और बेहतर हैं। क्या वे हैं? वे हमेशा एक दूसरे से पूछते रहते हैं, क्या मैं इसमें अच्छा लग रहा हूं? इत्यादि। ब्लॉग्स इतना नहीं, लेकिन फिर भी आप जो भी कर रहे हैं या स्वयं अपने बारे में लोगों से उनके विचार और फीडबैक मांगना निश्चित रूप से आपको एक नए व्यक्ति के रूप में बेहतर बनाने में मदद करेगा। कोई नया कौशल सीखें। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, आपके पास जितने अधिक तार होंगे, आप उतने ही बेहतर व्यक्ति होंगे। और यह एक नया कौशल सीखना है, चाहे वह कोई भाषा हो, चाहे वह कोई शिल्प हो, चाहे वह कोई नया शौक हो या जो भी हो, एक नया कौशल सीखना निश्चित रूप